स्टोरी की स्टार्टिंग एक लड़के से होती है जिसका नाम गुलिवर है, जो कि अपने में ही खुश रहता है, जो कि एक कंपनी के मेल डिपार्टमेंट में काम करता है। एक दिन गुलिवर डैन नाम के एक बंदे का इंटरव्यू लेता है जिसमें वो जॉब से हट करके क्वेश्चन करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद वो उसे ऑफिस विजिट कराता है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम डार्सी है वो उससे उसे मिलवाता है। यहाँ पर डैन उन दोनों को देख समझ जाता है कि गुलिवर उस लड़की को कहीं ना कहीं पसंद करता है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाता। यहाँ से डैन और गुलिवर दोनों लिफ्ट में एक साथ जाते हैं। तभी वहाँ पर डार्सी भी आ जाती है। तब गुलिवर वहाँ से उन दोनों को स्पेस देकर चला जाता है ताकि वो दोनों आपस में बात कर सकें, एक दूसरे को टाइम दे सकें, मिल सकें, समझ सकें। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गुलिवर ऑफिस में मस्ती कर रहा है। तभी वहाँ डैन आकर उसे बताता है कि उसे प्रमोशन मिला है और अब से वो तुम्हारा बॉस है। तब डैन उसे कहता है तुम्हारा जो नेचर है यही वजह है कि तुमको अभी तक कोई प्रमोशन नहीं मिला और इसी वजह से डार्सी भी तुमसे अभी तक इम्प्रेस नहीं हुई है। यहाँ पर गुली थोड़ा सा डिप्रेस होकर के वो डार्सी के केबिन में जाता है और वहाँ पर वो नर्वस होकर एक फॉर्म उठा लेता है जो कि ट्रैवलिंग का था। तब डार्सी उसे पूछती है आर यू इंटरेस्टेड इन ट्रैवल, जिस पर गुलिवर कहता है यस। वो कहता है मैं न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, यहाँ तक कि बनारस भी घूम चुका हूँ जो कि इंडिया में है। ये सुन डार्सी खुश होकर वो गुलिवर को कुछ लिखने का बोलती है, लेकिन जब गुलिवर कुछ लिखने बैठता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि डार्सी से उसने सब कुछ झूठ बोला था। तभी वो अलग अलग आर्टिकल से अपना खुद का एक नया आर्टिकल बनाता है, जिसे देख डार्सी काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे बरमूडा ट्रायंगल पर जाकर कुछ लिखने का बोलती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गुलिवर बरमूडा के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर कार्ली उसे बोर्ड तक पहुँचाता है, जहाँ पर वो उसे समझाता है कि आपको सिर्फ इस रेड डॉट को फॉलो करना है और तुम बरमूडा ट्रायंगल पर पहुँच जाओगे और जब वापस आना हो तो इसे रिवर्स में सेट कर देना। जिस पर गुलिवर कहता है यह तो मेरा लेफ्ट हैंड का काम है और गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है। और जब वो रास्ते में ही था कि उसकी आंखें लग जाती है, मीन्स वो सो जाता है और उसी दौरान उसकी नाव एक पानी के तूफान में फंस जाती है। और जब उसकी आंख होती है तो वो देखता है वो काफ़ी शॉक्ड है। कई लोग उसके ऊपर उसकी चेस्ट पर खड़े हैं और उसे रस्सियों से बांध कर रखा गया है और जो उसकी चेस्ट पर हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हाइट वाले मीन्स बौने लोग हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक पानी से निकला हुआ दानव है और वो उनको यहाँ पर खा जाएगा। उन दोनों की सेना का एक जनरल भी था जिसका नाम था एडवर्ड। तभी गुलिवर खुद को आज़ाद करने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है और बौने लोग उसे वापस खींचने लगते हैं। उसी दौरान वो वापस गिर जाता है और एक सैनिक उसके नीचे आ जाता है, जिसके बाद सैनिक उसे अपने राजा के पास खींचकर ले जाते हैं। और तब गुलिवर उनके राजा से कहता है कि मैं कोई दानव नहीं, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मुझे बताओ ये जगह कौन सी है। गुलिवर को लगता है कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक किया जा रहा है, जिसके बाद बौने सैनिक गुलिवर को एक जगह कैद करके रखते हैं, उसे बांध कर रखते हैं, जहाँ पर उसे एक और कैदी मिलता है जिसका नाम होता है होरेशियो। तब गुलिवर होरेशियो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। होरेशियो कहता है कि मैं राजकुमारी को बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए उसके मंगेतर जनरल एडवर्ड ने मुझे यहाँ पर बंदी बनाया है। उसी समय वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है, जिसे देख गुलिवर उसे कहता है तुम एक खनचक्कर हो। तब एडवर्ड उससे उसका मतलब पूछता है, जिस पर गुलिवर कहता है इसका मतलब है सबसे बहादुर आदमी। जिसके बाद एडवर्ड खुद को खनचक्कर कहकर बुलाने लगता है। एक दिन एडवर्ड गुलिवर को बैल की जगह लगाकर उसकी सवारी करता है। तभी उनके राज्य पर उनका पड़ोसी राज्य हमला कर देता है और महल में आग लगाकर राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश की जाती है। तभी गुलिवर राजकुमारी को बचा लेता है, लेकिन महल में आग लग जाती है, हर तरफ शोर होने लगता है, भगदड़ मचने लगती है। जिस पर गुलिवर कहता है तो रुको, अगर आग बुझानी है तो मैं हूँ ना। और वो जो कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि वो कैसे आग बुझाता है, जिससे जनरल एडवर्ड भी भीग जाता है और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब दोनों का राजा उसे खुश है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने के बाद उसे खाने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर गुलिवर उसके आगे एक शर्त रखता है कि राजा को होरेशियो को आज़ाद करना पड़ेगा। राजा उसकी शर्त मान लेता है, जिसके बाद गुलिवर राजा के साथ में खाना खा रहा होता है। तभी राजा उससे पूछता है कि क्या तुम इस कोहरे के पार वाले उस तूफानी टापू से तो नहीं हो। तब गुलिवर कहता है नहीं नहीं, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। तब वहाँ सभी उसे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझते हैं। तब गुलिवर भी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी छोड़ने लगता है, मीन्स फेंकने लगता है कि कैसे उसने न्यूयॉर्क को बचाया, न्यूयॉर्क के लोगों को बचाया और अब वो न्यूयॉर्क का सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट प्रेसिडेंट है।
तब राजा उसे पूछता है कि क्या तुम एक सक्सेस प्रेसिडेंट हो, जिस पर गुलिवर उन्हें हाँ कहता है। तब राजा कहता है कि तुम्हारी बोट जल्दी ही ठीक कर दी जाएगी। तब गुलिवर के लिए राजा एक बड़ा सा घर बनवाता है ताकि वो उसमें आराम से रह सके। वहीं उधर रात को गुलिवर सबके साथ में थिएटर देखता है, जिसमें गुलिवर ऑन स्क्रीन था, लेकिन वो नहीं जो हमको पता है, बल्कि स्क्रीन पर वो गुलिवर था जो उसने उन बौने लोगों को बताया था। अगले दिन हम देखते हैं कि होरेशियो और गुलिवर राजकुमारी को कैसे इम्प्रेस किया जाए इस बात पर बातें करते हैं, जिसके बाद होरेशियो गुलिवर की बातों को फॉलो करता है, जहाँ गुलिवर उससे अपनी सभी बेवकूफ़ी वाली हरकत करवाता है। इसके बाद भी राजकुमारी होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। उसी रात एडवर्ड गुलिवर की बोट को खोज लेता है, क्योंकि वो उसे जल्द से जल्द लिलीपुट से भगाना चाहता है। बोट पर गुलिवर को उसका फ़ोन मिलता है, जिसमें वो डार्सी का वॉइस मैसेज सुनता है, जिसमें मैसेज था कि वो उससे मिलने वहाँ आ रही है। उसी समय पड़ोसी राज्य भी उस राज्य पर हमला कर देता है। तभी होरेशियो गुलिवर को आकर के बताता है कि राजा ने उसे राज्य का जनरल बना दिया है और अब तुमको हमारे राज्य को बचाना है। तब गुलिवर उनसे लड़ने उनके सामने आता है। वो उनसे पहले तो बोलता है, उन्हें समझाता है वापस लौट जाने को, लेकिन वो दुश्मन उनकी बात नहीं सुनते और उस पर हमला कर देते हैं, जिस पर गुलिवर का कोई भी असर नहीं होता। तब गुलिवर उनकी नावों को खींचकर किनारे तक ले आता है और इस तरह युद्ध में लिलीपुट जीत जाता है। और अब एडवर्ड और ज़्यादा जलने लगा था। गुलिवर से अब जीत का जश्न मनाया जाता है। अब गुलिवर वहाँ एक हीरो बन चुका है। उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और सेवा भी की जाने लगी है। वहीं राजकुमारी एडवर्ड से अपनी सगाई तोड़ देती है, जिस पर एडवर्ड दुश्मन के राजा से जाकर मिल जाता है। एडवर्ड ने गुलिवर की बोट से मैगजीन चुरा ली थी, जिसमें रोबोट बनाने का आइडिया था, जिसके थ्रू एडवर्ड एक रोबोट बनाकर लिलीपुट पर हमला करता है और रोबोट को देख गुलिवर डर जाता है और रोबोट उसे हवा में उठाकर लटकाता है। और अब गुलिवर सबको पता चल जाता है कि क्यों वो क्या है, क्योंकि वो खुद एक्सेप्ट करता है कि उसने जो भी कुछ कहा था सब झूठ था। इसके बाद एडवर्ड गुस्से में गुलिवर को उसी टापू पर छोड़ देता है जहाँ कोई भी नहीं जाता। तभी गुलिवर एक जगह पहुँचता है जहाँ उसे ऐसा लगता है कि वो अपने जैसे लोगों के बीच आ गया है, लेकिन जब वो देखता है तो इस बार पिछले का उल्टा था। मीन्स पहले जब छोटे थे और वो बड़ा था, अभी वो छोटा है और वहाँ टापू के लोग बड़े हैं। जहाँ टापू पर उसे एक छोटी सी बच्ची ने उसे अपनी खेलने की गुड़िया बना लिया था। तभी वहाँ होरेशियो आता है। वो उसे बताता है कि डार्सी भी लिलीपुट में आ गई है और एडवर्ड ने उसके साथ राजा को भी बंदी बना लिया है। अब तुमको ही उनको छुड़ाना पड़ेगा। तभी रात को गुलिवर राजा और डार्सी के पास पहुंचता है, जहां पर राजा ने डार्सी को बताया था कि गुलिवर ने उन्हें बताया था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। नेक्स्ट डे गुलिवर और रोबोट के बीच में फाइट होती है, जो कि टोटली फनी फाइट सीन है दोस्तों। यहाँ पर रोबोट गुलिवर की बहुत मार लगाता है, लेकिन होरेशियो रोबोट के कुछ वायर कट कर देता है। तब गुलिवर मौका देख रोबोट को मार देता है और इस तरह से लिलीपुट जीत जाता है। अब राजा होरेशियो की शादी के लिए भी रेडी हो जाते हैं और डार्सी भी गुलिवर को माफ कर देती है। तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड वहाँ आता है और राजकुमारी को पकड़ लेता है। तभी राजकुमारी उसे एक हिट देती है और वो वहाँ पर गिर जाता है और डार्सी गुलिवर को किस करती है और इसी सीन पर मूवी खत्म हो जाती है।